डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। एक ऐसे श्रृंखला को हम कर रहे हैं जहां पर सताव का चर्चा हम कर रहे हैं। हमारा ध्यान नए नियम पर है और पहले वीडियो में हमने यीशु मसीह ने सताव के बारे में हमें क्या सिखाया, इस बात की चर्चा हमने की और हमारा ध्यान जो था वो मत्ती रचित सुसमाचार पर था। आज हम प्रेरितों के काम पर ध्यान देने वाले हैं, विशेषकर उसके आरंभ के कुछ अध्यायों पर, और हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि कलीसिया ने सताव का सामना कैसे किया। प्रेरितों का काम जो है आरंभ के कलीसिया का इतिहास का पुस्तक है। कलीसिया का पहला 30 साल कैसे गुजरा उसके बारे में हम इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। पहले के 12 अध्यायों में 7 ऐसे अध्याय हैं जिसमें सताव के बारे में विवरण दिया गया है। अगर 12 अध्यायों में से 7 अध्याय में सताव का चर्चा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि सताव जो है आरंभ के कलीसिया का बहुत बड़ा एक हिस्सा था। अब प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में कलीसिया का उद्घाटन होता है। उसका तीसरे अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति को हम पाते हैं जो 40 साल का था, जन्म से वो लंगड़ा था। प्रेरितों के द्वारा उसका चंगाई होता है और वो लंगड़ा जो है उठकर कूदकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना मंदिर के सामने कर रहा था। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए और पतरस जो है लोगों के सामने परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार कर रहे थे। यह सब जो है तीसरे अध्याय में हमें बताया गया है। अब चौथे अध्याय में जब हम आते हैं, उसके पहले के 3 आयतों को शुरुआत में हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। चौथा अध्याय उसका पहला वचन। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, अर्थात प्रेरित लोगों से प्रचार कर रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार कर रहे थे। अर्थात पतरस जो है वहां पर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे थे और याजकों और अन्य लोगों को यह बात पसंद नहीं आया। तीसरा वचन। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? सताव का सबसे पहला जिक्र यहां पर हो रहा है। प्रेरित लोग यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे थे, जो याजकों और सदूकियों इत्यादि को पसंद नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने प्रेरितों को पकड़कर जेल में या हवालत में रख दिया। अब 5 से लेकर 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, ये जो समुदाय में उच्च स्थिति में बैठे हुए ये धर्म गुरु लोग हैं, वे प्रेरितों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे काफी सवालों को पूछ रहे हैं और उनको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा अध्याय उसका 5 से लेकर आगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यानी बड़े बड़े लोग जो हैं यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं चारों तरफ खड़े हैं और इन 2 प्रेरितों को उन्होंने बीच में खड़ा कराया और उनसे वे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें इस प्रकार का प्रचार करने के लिए, इस प्रकार का कार्य करने के लिए किसने तुमको अधिकार दिया? किसके नाम से तुम यह सब कुछ करा रहे हो? वो उन्हें डराने की कोशिश है, उनको धमकाने की कोशिश है। उसका 8 से लेकर 12 वचन में पतरस जो है उनको जवाब दे रहा है। पतरस देखो क्या कहते हैं। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है,
यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ। देखो, पतरस कह रहे हैं एक बेचारा व्यक्ति जो लंगड़ा था जन्म से लेकर, उसको चंगाई मिली है, उस बात में क्या तुम लोगों को खुशी नहीं मनाना चाहिए? इस प्रकार हमसे क्या सवाल कर रहे हो कि उसको चंगाई क्यों दिया, कैसे दिया, किसके नाम में दिया, किस अधिकार में दिया? 10वां वचन देखो, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यानी पतरस उन लोगों से कह रहा है कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और जिसको परमेश्वर ने पुनः जिलाया, उस यीशु के नाम में इस व्यक्ति को चंगाई मिली है। 11वां वचन, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। वे यीशु के बारे में बोल रहे हैं कि तुमने उनको तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अर्थात पतरस जो है उनसे साफ साफ बोल रहे हैं कि जिस यीशु को तुमने तुच्छ जाना, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और उसी यीशु के नाम से यह अद्भुत काम हुआ है और उद्धार केवल जो है इसी यीशु के नाम से उपलब्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस 10वें या 8वें वचन की शुरुआत में यह लिखा गया था कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह बोलने लगा। यानी वे पवित्र आत्मा से भर गए और इस प्रकार के वचन जो है उनके सताने वालों के सामने वे बोल पाए। सताने वाले जो हैं उनको डराने, उनको धमकाने और उनको बहकाने में लगे हुए थे, लेकिन देखो पतरस कितने हिम्मत के साथ उनका सामना कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो लंगड़ा चंगा हो चुका था वो उनके बीच में खड़ा था। उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यह यीशु के साथ रहने वाले लोग थे। देखो, जब ये पतरस और यूहन्ना और इत्यादि लोगों की बातों को सुन रहे थे, वे आपस में एक दूसरे को देखने लगे और पूछने लगे कि ये अनपढ़ लोगों में इतना सामर्थ्य कहां से, ये अनपढ़ लोगों में इतना धैर्य कहां से आया कि वह इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं। 14वां वचन, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। अब जो व्यक्ति चंगा हो गया था वो पतरस और यूहन्ना के साथ उस भीड़ के बीच में खड़ा था और उसके चंगाई पर वे लोग सवाल नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे कि मंदिर के सामने 40 साल से यह व्यक्ति भीख मांगने को बैठा हुआ था। उसकी चंगाई पर सवाल कोई नहीं उठा पा रहा था। 16वां वचन, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? वे आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। देखो, वे आपसी चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस पतरस और यूहन्ना के साथ हम करें क्या। अब यरूशलेम के सारे लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति चंगा हो चुका है, लंगड़ा था, अभी चल सकता है, तो हम लोगों से क्या बोल सकते हैं, इन लोगों से क्या बोल सकते हैं, ऐसे वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। 17 से लेकर आगे वचनों में हम देखते हैं कि वो फिर से पतरस और यूहन्ना और अन्य लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। 17वां वचन से आगे, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। इन लोगों को डर यह था कि यीशु का संदेश जो है लोगों के बीच में फैल जाएगा और इसीलिए उसको रोकने के लिए वे उनको धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस नाम में, यानी यीशु के नाम में तुम लोग अब प्रचार नहीं करोगे। 18वां वचन, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा
यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना, यानी यीशु के नाम के बारे में मत बताना, यीशु के प्रचार के बारे में कुछ न बोलना। 19वां वचन, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? यानी पतरस उनसे पूछ रहा है कि तुम ही हमें बताओ, हम परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी बात माने। 20वां वचन, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहे। जो हमने अनुभव किया है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उस सच्चाई को बताए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया। ऐसे 21वें वचन का पहला भाग जो है हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में हुए चमत्कार के कारण चौथे अध्याय में सताव हो रहा है और इन लोगों को अंत में धमकाकर छोड़ दिया, ऐसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। तब यूहन्ना और पतरस जो है वे उन लोगों से छुट्टी प्राप्त करके वे कलीसिया के लोगों के बीच में जाते हैं और देखिए 23वें वचन से क्या लिखा हुआ है। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यानी जब ये लोग कलीसिया में लौट आए और सारे लोगों को उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो मिलकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से वे बातें कहने लगे। 25वां वचन, उन्होंने प्रार्थना में क्या कहा सुनिए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हकीम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। यानी वे प्रार्थना के बीच में परमेश्वर से बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, भजन संहिता उसके दूसरे अध्याय में दाऊद ने जो कहा वो सच निकल रहा है। राजा और हकीम और अन्य लोग जो हैं आपके अभिषिक्त के विरोध में खड़े हो रहे हैं। 27वां वचन, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियोस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। देखो वे किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। वे प्रभु से बोल रहे हैं, हे प्रभु, जो धमकियां हमें मिली हैं वो आपने भी सुना है। अब तू ऐसा कर कि हम दासों को तू ऐसा बल दे, ऐसा वरदान दे कि हम बड़े हियाव के साथ वचन का प्रचार कर सकते हैं। और 30वां वचन भी देखिए वो क्या प्रार्थना करते हैं। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यानी प्रार्थना के बीच में वो परमेश्वर से ये भी बोल रहे हैं कि हमें शक्ति दे, बल दे, लेकिन तू अपने नाम से और भी चिन्ह और चमत्कार कर ताकि हमारे सताने वालों की बोलती जो है तू बंद कर दे। यानी जैसे तीसरे अध्याय में जो लंगड़ा चंगा हुआ था और वो पतरस और यूहन्ना के साथ खड़ा हुआ और दूसरों की बोलती बंद हो गई, वैसे हे प्रभु तू बहुत सारे ऐसे चिन्ह और चमत्कारों को कर जिनसे इन सारे लोगों का बोलती बंद हो जाए। 31वां वचन, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यानी धमकियों को सुनकर वे चुप नहीं रहे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार वे लोग करते आगे बढ़े, ऐसे हम वहां पर पढ़ सकते हैं। यह सारा हुआ चौथे अध्याय में। जब हम 5वें अध्याय में आते हैं, अब ये याजक और अन्य जो लोग थे, महायाजक इत्यादि, जिन्होंने धमकियों को दिया था कि तुम यीशु के नाम में प्रचार मत करो,
यीशु के नाम में अब तुम मत सिखाओ। अब उन लोगों ने इन प्रेरितों को फिर अपने पास बुलाया है यह पूछने के लिए कि तुम अभी भी इस बात को कर रहे हो। 5वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन को हम पहले पढ़ते हैं। तब महायाजक और उसके साथ उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। यानी वे लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने प्रेरितों को पकड़कर बंदी बना दिया, उनको बंदी गृह में डाल दिया। 27 और 28 वचन में देखो वे क्या करते हैं। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। यानी वे लोग बोल रहे हैं कि हमने तो तुम्हें चुप रहने के लिए बोला था, तुम लोग चुप क्यों ना हो? तुम यरूशलेम में यीशु के बारे में प्रचार करते जा रहे हो और जिस यीशु को हमने क्रूस पर चढ़ाया था उसके नाम का तुम प्रचार करते जा रहे हो। और इस पर पतरस जो है उनको उत्तर देता है 29 से लेकर 32 वचन में। देखो पतरस क्या कहते हैं। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यह 34 अध्याय में भी उन्होंने यह बोला था। अब 5वें अध्याय में भी ये वो बोल रहे हैं कि अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी और मनुष्य ने आज्ञा दी तो हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, ऐसे वे बोल रहे हैं। अब 30वां वचन, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया परमेश्वर ने जिलाया और जो कुछ उन्होंने हमको सिखाया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम उसका प्रचार करते ही आगे बढ़ेंगे। अब जवाब में देखिए 33वें वचन से लेकर आगे हम क्या पढ़ते हैं। ये लोग बड़े क्रोधित हुए और वो प्रेरितों को मार डालना चाहते थे, लेकिन वे प्रेरितों को नहीं मारे क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उनके बीच में खड़ा करा दिया। 33वां वचन, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, यानी प्रेरितों को मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नाम का एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों की थोड़ी देर के लिए बाहर करने की आज्ञा दी। देखो परमेश्वर ने सताने वालों के बीच में से ही एक व्यक्ति को खड़ा कराया जिसका नाम गमालिएल था और इस व्यक्ति ने उन लोगों के साथ तर्क वितर्क किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार बहुत सारे प्रचारक लोग आए हैं, बहुत सारे लोग एक एक चीजों के बारे में प्रचार करते हैं, उनमें से कोई भी टिक नहीं पाया। अगर ये परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं वे टिक पाएंगे, अगर परमेश्वर की ओर से वो नहीं है तो बाकी के लोगों के समान ये समूह के लोग भी मिट जाएंगे, ऐसे उन्होंने उनसे कहा। 38वां वचन में देखो गमालिएल उनसे क्या कहता है, इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हैं तब वो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यानी गमालिएल कहते हैं कि अगर परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दो, हम कहीं परमेश्वर से ही लड़ने और झगड़ने न जाएं। अगर यह परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये अपने आप से कुछ दिनों के बाद चुप हो जाएंगे, हमें इनको कोई ज्यादा सताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार
प्रेरितों को मार डालने वाले उस गुस्से के बीच में से परमेश्वर ने सताने वालों के बीच में से ही एक व्यक्ति को खड़ा कराया और उन्होंने चुप कराया। ऐसे हम वहां पर पढ़ सकते हैं। अब आगे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं 40वां वचन, तब उन्होंने उसकी बात मान ली, यानी सताने वालों ने गमालिएल की बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात न करना। यह अब दूसरी या तीसरी बार उनसे बोला जा रहा है कि यीशु के नाम में तुम प्रचार मत करो। वे मारे भी गए। 41वां वचन, वे इस बात से आनंदित होकर, प्रेरित गण जो है इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे हैं। यानी वे इस बात में खुशी मनाने लगे कि यीशु के नाम में अपमानित होने के लिए वे योग्य ठहराए गए हैं। 42वां वचन, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। यानी उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया, वे प्रचार को आगे बढ़ाते ही रहे। प्रेरितों का काम उसका 4वां अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय, सताव के बीच में यह शायद कलीसिया के उत्पत्ति का पहले साल की बात है, पहले या दूसरे साल की बात है, जहां पर वे इस प्रकार के सताव का सामना कर रहे हैं। कलीसिया बहुत छोटा एक झुंड था, लेकिन देखो कैसे वे परमेश्वर के लिए मजबूत खड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रचार करते रहें और पवित्र आत्मा से भरकर वे अपना काम करते गए। प्रेरितों का काम उसका 6वां अध्याय में आते हैं, उसका 8 और 9 वचन को हम पहले पढ़ते हैं, जहां पर स्तिफनुस नाम एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यानी वे बड़े प्रचारक थे और परमेश्वर ने इनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किए। 9वां वचन, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनियों को कहलाती हैं और कुरेनी और सिकंद्रिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफानुस से वाद विवाद करने लगे। यानी स्तिफानुस के वचनों को पसंद न करने वाले कुछ लोगों ने स्तिफानुस से वाद विवाद करना शुरू किया, लेकिन वे वाद विवाद में उनसे टिक नहीं पाए। 10वां वचन, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। 11वां वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने उसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते हुए सुना। यानी स्तेफानोस के विरोधी जो थे वे कुछ झूठे गवाहों को खड़ा करने लगे और कुछ झूठे साक्षी को उनसे बुलवाने लगे। यानी स्तेफानोस जो है कुछ झूठे साक्षियों का सामना कर रहे हैं। 12वां वचन, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। यानी अब ये और एक बार परमेश्वर के लोग जो हैं महासभा में लाए जा रहे हैं, पंचायत में लाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके विरोधी जो है पसंद नहीं कर रहे थे कि वे यीशु के नाम से इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। 13वां वचन, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। यानी मंदिर के विरोध में और मूसा के दिए हुए कानून के विरोध में यह स्तिफानुस हमेशा बोला करता है, ऐसे उसके विरोध में आरोपियों ने बोला। 14वां वचन, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। यानी झूठे आरोप, झूठे साक्षी उसके विरोध में खड़े किए गए, ऐसे 6वें वचन में हम पढ़ते हैं। जब हम 7वें अध्याय में आते हैं और उसका
पूरा अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो स्तेफानुस का एक प्रचार को वहां पर हम सुन सकते हैं। लेकिन स्तेफानुस के प्रचार को सुनकर 54 से लेकर आगे के वचनों में हम देख सकते हैं कि ये लोग बड़े गुस्से में आए। 54 से आगे ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। यानी स्तेफानुस जो है बता रहे हैं कि मैंने यीशु को परमेश्वर के दाहिने बाजू में खड़ा देखा, दर्शन में देखा। ऐसे स्तेफानुस जब बोल रहे हैं, इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और यीशु के पुनरुत्थान के संदेश पर उनका कोई विश्वास नहीं था। 57 से आगे, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। यानी स्तेफानुस को के ऊपर पत्थरवाह करने लगे और स्तेफानुस को उन्होंने मार डाला। और यह बाइबल का या कलीसिया के इतिहास का सबसे पहला शहीद है और उसके बारे में हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? आरंभ के कलीसिया के सताव के बारे में और उन्हें क्या सहना पड़ा और उसके बीच में वे क्या बोल रहे थे, वे किस प्रकार के कामों को कर रहे थे इत्यादि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब प्रेरितों का काम 8वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। शुरुआत पहले वचन से करते हैं। शाऊल उसके वध में सहमत था। यानी शाऊल नाम एक व्यक्ति के बारे में 8वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं जो स्तेफानुस के पत्थरवाह में सहमति रखता था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। अब तक जो सताव हो रहा था वो कलीसिया के अगुओं के ऊपर हो रहा था, कलीसिया के नेतागणों पर सताव हो रहा था, उनको धमकियां दी जा रही थी। लेकिन जिस दिन स्तेफानुस का पत्थरवाह हुआ उस दिन यरूशलेम में जो कलीसिया है सबके ऊपर जो है बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यानी उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उनको अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे गांवों में, दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा। ऐसे हम वहां पर पढ़ते हैं। दूसरा वचन, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। तीसरा वचन, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। अब यह शाऊल नाम का व्यक्ति जो है वो कलीसिया का बहुत ज्यादा विरोध करता था। और वो क्या करता था? वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, घर घर घुसकर पुरुषों को और स्त्रियों को, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, घसीट घसीट कर बंदी गृहों में वो बंद करा रहा था। इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। यानी एक व्यक्ति का परिचय हमें 8वें अध्याय में दिया जा रहा है जो कलीसिया का विरोध जो है बड़े सख्त रीति से करने लगा और घर घर जाकर वे उनको घसीट घसीट कर बंदी गृह में बंद करा रहे थे। अब हम आते हैं 9वें अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। यानी वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि शाऊल जो है यरूशलेम के विश्वासियों को सताने के साथ संतुष्ट नहीं हुआ। वो चाहता था कि आस पड़ोस के देशों और इलाकों में जाए, वहां पर जो मसीही लोग हैं, जो यहूदी जो मसीही बने हैं, उनको घसीट घसीट कर यरूशलेम में लाए और उनको वहां पर मारे पीटे इत्यादि। और इसके लिए वे महायाजक के पास जाकर अधिकार को मांग रहे हैं।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि शाऊल जो है बड़े सताव में अगुवाई दे रहा था। लेकिन आनंद की बात यह है कि 9वें अध्याय के आगे के भागों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि जब शाऊल दमिश्क के तरफ रास्ते में था, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है। बड़े अद्भुत और चमत्कारिक रूप में यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते हैं और ये शाऊल जो कलीसिया को सताने में लगा हुआ था, वही शाऊल जो है यीशु पर विश्वास करने वाला और यीशु का प्रचारक वो बना। और यहां तक कि नए नियम का आधा जो है उन्होंने लिखा, ऐसे हम आगे के इतिहास से जान सकते हैं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सताव के बीच में परमेश्वर का काम हो रहा था। परमेश्वर अपने रीति से लोगों को बढ़ाता जा रहा था, उनको हिम्मत दे रहा था, ताकत दे रहा था। और सताने वालों के बीच में से कभी कभी वे गमालियल को खड़ा कर देते और कभी कभी शाऊल जैसे व्यक्तियों को वे विश्वास में ला देते भी थे। अब एक और अध्याय, प्रेरितों का काम 12 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वाक्य को भी हम पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अब यह सिर्फ धर्म गुरु नहीं है, सिर्फ समाज के अगुवे नहीं हैं जो अब मसीहों के विरोध में हो गए हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका विरोध हो रहा है। हेरोदेस राजा ने कलीसिया के विरोध में अपना हाथ उठाना शुरू किया। ऐसे 12 के 1 में हमने पढ़ा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यीशु के 12 चेलों में से एक जो यूहन्ना था, यूहन्ना का भाई याकूब को उन्होंने तलवार से मार डाला। तीसरा वचन, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमरी के रोटी के दिन थे, यानी जब उन्होंने एक प्रेरित को मारा, यहूदी लोग बड़े खुश हो गए और इन लोगों को और खुश कराने के लिए उन्होंने पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। ऐसे हम वहां पर पढ़ते हैं। चौथा वचन, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लोगों और उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ऐसे वहां पर हम पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? अब हमने पहले अध्याय से 12 अध्याय तक के अध्यायों पर ध्यान दिया और इन सारे अध्यायों में किस प्रकार कलीसिया का सताव हो रहा था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैं 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सताव के बीच में कलीसिया ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया। नंबर 1, कलीसिया ने प्रार्थना किया। 4थे अध्याय से हमने उस प्रार्थना के बारे में पढ़कर भी सुना। उन्होंने हिम्मत के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने सामर्थ के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने चमत्कारों के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। मैं उसको दोहराता हूं, उन्होंने हिम्मत के लिए प्रार्थना किया, सामर्थ के लिए प्रार्थना किया, चमत्कारों के लिए प्रार्थना किया और पतरस जब जेल में बंद था उसके छुटकारे के लिए भी प्रार्थना किया। वो पहला उनका प्रत्युत्तर था। दूसरा उनका प्रत्युत्तर था, वे कह रहे थे आपस में और अगुवों के सामने कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, ना कि मनुष्यों की आज्ञा। परमेश्वर ने हमको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, भेजा है और इसीलिए हम सुसमाचार को सुनाकर ही रहेंगे। नंबर 2। नंबर 3, वे प्रचार और जो शिक्षा है यीशु के नाम में वो देते गए, उसमें उन्होंने कोई विराम नहीं लाया। वे घर घर जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाते गए। नंबर 4, यीशु ने, परमेश्वर ने इसके बीच में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। प्रेरितों का काम का वो जो शुरुआती 12 अध्याय जो है वो सिर्फ सताव के बारे में नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के किए हुए चमत्कारों के भी 12 अध्याय हैं और कलीसिया के बढ़ोतरी के भी 12 अध्याय हैं। प्रेरितों का काम 3रे अध्याय में हम एक चमत्कार के बारे में पढ़ सकते हैं। 5वें अध्याय में हम चमत्कारों के बारे में पढ़ सकते हैं। 6वें अध्याय में लोगों के बढ़ने के बारे में
पढ़ सकते हैं। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने पतरस को अद्भुत रीति से जेल में से निकाला और 5वें अध्याय में परमेश्वर ने गमालियल जैसे व्यक्ति को खड़ा कराया। 9वें अध्याय में शाऊल जैसे व्यक्ति को उन्होंने अपना विश्वासी और प्रचारक बनाया। यानी परमेश्वर जो है सताव के बीच में अपने लोगों के बीच में बड़े बड़े कामों को कर रहे थे। तो आज का हमारा वीडियो में हमारा ध्यान इस बात पर था कि आरंभ के कलीसिया ने सताव का सामना कैसे किया। उन्होंने हिम्मत के साथ किया, उन्होंने प्रार्थना के साथ किया, उन्होंने प्रचार करते हुए किया और उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को भी अपने बीच में देखा और उसको अनुभव किया और उसके साथ साथ वे आगे बढ़ते गए। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष दे।